गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये हमारा जो हमें टॉपिक चल रहा था जीवन फेज में हमने बताया कि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और इसमें डीएनए का सिंथेसिस नहीं होता। ये सिंथेसिस जो है वो एस फेज में होगा। जो ये जीवन फेज जब हो जाता है पास, तो उसके बाद जो फेज़ आता है उसे हम एस फेज़ कहते हैं, जिसमें कि डीएनए है जो वो रेप्लिकेट होता है और सिंथेसिस होकर अपनी अमाउंट बढ़ाता है और डबल हो जाता है। अब जैसे कि एग्जांपल, अगर मैं इनिशियल अमाउंट जो डीएनए की है वो 2C है, तो इंक्रीज़ होकर 4C हो जाती है। देयर इज़ नो इंक्रीज द क्रोमोसोम नंबर में नहीं होता चेंज। अरे डीएनए का क्या होता है, डीएनए खुद अपना है वो अपना बढ़ाता है replicate होकर। If the cell had diploid or to a number of chromosome at G1 phase, even after the S phase, the number of chromosome at the same, that is 2n. तो in animal cell during the S phase, DNA replication began in the nucleus, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्रोमोसोम के अंदर, तो डीएनए रेप्लिकेट होता है एंड द सेंट्रियोल जो होता है वो डुप्लीकेट होकर इन द साइटोप्लाज्म। तो सेंट्रियोल होता है वो डुप्लीकेट होता है। और ड्यूरिंग द G2 फेज़, जो G2 फेज़ है, इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और जो है अब वो जो सेल है वो प्रिपेयर हो रही है माइटोसिस के लिए, जहाँ पर कि सेल ग्रोथ होनी है। तो ये जो है माइटोसिस के लिए अब तैयार है सेल। सिंस द सेल्स ऑफ द विच एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिस्ट डिवीजन टू, जो है हार्ट सेल, जैसे हमारी हार्ट की सेल है, डिवीजन शो नहीं करती, और बहुत सारी और सेल हैं जो कि डिवाइड ओनली ओकेजनली होती हैं एज नीड इन द replace cells that have been lost because of injury और सेल जो है हमारी सेल डेथ, जब हमारी ज़रूरत होती है, सेल की इंजर्ड हो जाते हैं तब रिपेयर होने में ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ वो डिवाइड नहीं होती। तो दीज जो सेल्स हैं दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिस्ट एज जीवन फेज, वो जीवन फेज में नहीं होती, एंटर टू इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड, जिसे कि हम क्वेशंट स्टेज कहते हैं, जी नॉट एट ऑफ द सेल साइकिल। जी नॉट स्टेज है जिसमें कि सेल डिवाइड नहीं होती। सेल्स इन दिस स्टेज जो है रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस, जिसमें मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होती हैं पर ये लंबे प्रोलिफरेट नहीं होती अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट पे। इन एनिमल माइटोटिक सेल डिवीजन इज़ ओनली, जो माइटोटिक सेल डिवीजन है जिसे कि हम इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहते हैं, वो डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स के अंदर होता है। सोमेटिक सेल्स वो होती हैं जो कि लगातार बॉडी की ग्रोथ करती हैं और ये सभी डिप्लॉयड होती हैं इन एनिमल्स। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन हैं जहाँ पे हैप्लॉयड सेल्स भी डिवाइड होती हैं माइटोसिस के थ्रू, जैसे कि मेल हनी बी है। और अगेंस्ट दिस द प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल, जैसे कि हमने ब्रायोटेरिडो में पढ़ा और ये हम पढ़ चुके हैं आगे। एग्जाम्पल जैसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हम ये पढ़ा था कि जो हैप्लॉयड सेल्स होती हैं वो भी माइटोटिकली डिवाइड होती हैं। एक्चुअली में जो प्लांट स्पीसीज एंड स्टेजेस इन बीच माइटोसिस इज सीन हैप्लॉयड सेल्स, वो जो है वो हमने उसमें ब्रायोटेरिडो में पढ़ा था, एंजियोस्पर्म में ऐसा नहीं है। अब हमारा ये जो हो गया, हमारा इंटरफेज हो गया जिसे कि हमने 3 में डिवाइड किया। अब हमारा आता है एम फेज़। एम फेज़ क्या है? एम फेज़ वो है जिसमें कि हमारा सेल साइकिल के बाद स्टार्ट होता है और इसमें जो है मेजर जो रिकॉग्नाइजेशन है of virtually all component of the cells is the number of chromosome in the parental cell and progeny cell in the same। जितने कि हमारी जो सेल मदर सेल जिसे हम कहेंगे जो डिवाइड हो रही है और जितनी डॉटर सेल है उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होता है, इसीलिए हम इसे इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं। और ये माइटोसिस जो है सेल
ये जो इसके अंदर 4 जो स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं ऑफ न्यूक्लियर डिवीज़न, जिसे कि हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं. इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड टू सेल डिवीज़न is a progressive process and very clear cut lines cannot be drawn between various stages. Karyokinesis involve 4 stages: prophase, metaphase, anaphase, telophase. तो ये 4 स्टेजेस हैं. प्रोफेज स्टेज फर्स्ट स्टेज है जिसमें कि कैरियोकाइनेसिस जो है माइटोसिस का फॉलो द S1 एंड G2 phases of the interphase. In the S1 and G2 phase, S phase and G2 phase, जो फेज जहाँ पे कि डीएनए का जो है मॉलिक्यूल बनता है और इसमें कि सिंथेसिस होता है. प्रोफेज इज़ मार्क बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल. यहाँ से जो है मतलब हमारा स्टार्ट हो जाता है कि क्रोमोसोम कंडेंस हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है, तैयार हो रहा है. तो द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटेंस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन. कि क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है. और जो सेंट्रोसोम होता है विच हैड अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज. सेंट्रोसोम है वो जो है हैड अंडरगोज डुप्लीकेट होता है और एस फेज के दौरान इंटरफेज के. और नाउ बिगन टू मूव टूवर्ड अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल. जब डिवीज़न होता है प्रोफेज में तो सेंट्रोसोम जो डिवाइड हो जाता है सेंट्रियोल में, और दोनों सेंट्रियोल डिफरेंट पोल पे चले जाते हैं, साउथ और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे. द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द प्रोफेज कैन दस द मार्क बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या क्या होते हैं प्रोफेज के अंदर? एक तो क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो कंडेंस होता है टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, और कॉम्पैक्ट बनाता है क्रोमोसोम को. और क्रोमोसोम जो है इजीली सीन होते हैं, दो जो कि 2 क्रोमेटिड से मिलकर बने हुए होते हैं और दोनों एक दूसरे से सेंट्रोमियर से जुड़े हुए होते हैं. सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज began to move toward opposite pole of the cell. Each centrosome radiates out microtubules called esters बनाती हैं, जो ये स्पिंडल लाइक शेप दिखाई देती है, जैसे कि हम एस्टर्स कहते हैं, जो कि एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स माइटोटिक अपरेटस. ये माइटोटिक अपरेटस कहलाते हैं, शो करते हैं. और इसमें जो है some cells in the adult animals do not appear in exhibit division. जो एडल्ट एनिमल्स में ज़्यादा डिवीज़न नहीं होता, जैसे हार्ट सेल वगैरह के अंदर. तो ये जो है हमारा ये हाँ, तो सेल्स एट द एंड ऑफ द प्रोफेज का जब एंड होता है सेल में, तो यहाँ पर जो है माइक्रोस्कोप में हमें अब कोई गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं दिखाई देगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं दिखाई देता है, और न्यूक्लियस और द न्यूक्लियर न्यूक्लियस भी धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगते हैं. तो ये हमारा जो डायग्राम है यहाँ पे बेटा, ये जो जिसके के अंदर हम